नमस्कार, मैं ममता सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के विभिन्न सर्गों की व्याख्या कर रहे हैं। तो हम लोगों ने चिंता सर्ग की व्याख्या को कर लिया है। अब हम लोग उसके बाद वाले आशा सर्ग की व्याख्या करेंगे। तो अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कामायनी के विषय में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनु के द्वारा जो है सृष्टि का सृजन होता है। प्रलयकालीन अवस्था द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता है और पहले की अवस्था में जहाँ देव जाति का इस सृष्टि पे राज हुआ करता था, देव जाति रहा करती थी, तो उस प्रलयकालीन अवस्था के कारण देव जाति का विनाश हो जाता है और मनु ही एक देव जो अकेले बच जाते हैं और उन्हीं को आदि मानव कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो जहाँ चिंता सर्ग में प्रलयकालीन अवस्था में मनु हताश एवं निराश है, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है नकारात्मकता से भरा हुआ है, निराशावादी है। वहीं आशा सर्ग में उनके जीवन में उम्मीद की एक किरण आती है और नवजीवन का प्रारंभ होता है। इसका संकेत कवि ने चिंता सर्ग के अंतिम पंक्तियों में ही कर दिया था कि मनु के जीवन में निशा दुख की रात्रि जो है बीत चुकी है और अब प्रातःकालीन सूर्य उनके लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आने वाला है। तो चलिए हम लोग आशा सर्ग की व्याख्या करते हैं और प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। उषा जो है प्रातःकालीन का पर्यायवाची शब्द है, सवेरा। तो जब नया सवेरा होता है मनु के जीवन में, जब सूर्य एक नई रोशनी लेकर आता है तो ऐसा लगता है वह अपनी रोशनी के साथ अपार शक्तियां लेकर आया है। प्रातःकालीन अवस्था जो है नई शक्तियां लेकर आई हैं, जो वह प्रलयकालीन अवस्था को जो है नाश कर दे रही है। तीर बरसाती, अपने प्रकाश से, अपनी शक्ति से उसने प्रलयकालीन अवस्था का विध्वंस कर दिया है और प्रलयकालीन अवस्था, वह रात्रि जो है प्रलयकालीन निशा, वह जल में अंतर निहित हुई, प्रलय के जल में ही वह समाप्त हो जाती है। वह विवर्ण मुक्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। आज विवर्ण मुक्त त्रस्त प्रकृति का, प्रकृति कल तक जहाँ चीख और चित्कार सुनाई देती थी, चारों तरफ से अस्त व्यस्त थी, जल का तांडव चारों तरफ मचा हुआ था, आंधी और तूफान आ रहे थे, आज वह सारी स्थितियां जो हैं शांत हो चुकी हैं और ऐसा लगता है प्रकृति भी अब थोड़ी थोड़ी हंसने लगी है। मतलब प्रकृति का रूप जो है निखरने लगा है। शांत वातावरण में प्रकृति मन को आनंद देने वाली हो गई है। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। जैसे शरद ऋतु में चारों तरफ हरियाली हो जाती है, वैसे ही जो प्रकृति है वह अपने इस रूप को धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। नौ कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृति पर भर अनुराग, शीत सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमेह पीत पराग। कवि बता रहे हैं कि जैसे नौ कोमल आलोक बिखरता, नई रोशनी जब चारों तरफ पड़ रही है, सूरज की वह जो नई रोशनी है वो चारों तरफ पड़ रही है तो मन को आनंदित कर दे रही है और मनु के जीवन में नई उम्मीद, नई किरण लेकर आई है। हिम संस्कृति पर भर अनुराग, शीत सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमेह पीत पराग। और पहले जो अवस्था थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आच्छादित थी पृथ्वी और उस पर जो सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हैं, तो कवि कहता है ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई सफेद पुष्प हो, फूल हो और उसके ऊपर जो उसके पीले पीले मकरंद वाले भाग हो वो पूरे भर आए हो। मतलब फूल अब पूरी तरह से खिल चुका हो और मन को आनंद देता है, मनु के मन को आनंदित कर रहा है। धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब जो प्रलयकालीन अवस्था है, जल पूरी तरह से समाप्त तो हुआ नहीं है, कहीं कहीं से जो बर्फ हटी है तो वहां से जो वनस्पतियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, घास है, पत्तियां हैं और जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है जहां सूर्य के प्रकाश से वो पिघल गया है बर्फ, तो वो पानी में भीगे हुए, बर्फ जो पिघलता है तो पानी का रूप ही लेता है। तो जो पौधे हैं जैसे लग रहा है ओस से नहाए हुए हैं, पानी से नहाए हुए हैं। तो कभी कहता है ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मानो ये वनस्पतियां सोई थी
और अब उठना चाहती हैं, और उठने के लिए इन्होंने उठने के बाद जैसे व्यक्ति अपने मुंह को धुलता है जिससे थोड़ा ताजापन आ जाए, आलस्य दूर हो जाए, कवि कहता है उसी प्रकार ऐसा लगता है मानो ये वनस्पतियां भी अपने आप को शीतल जल से धो रही हैं, जिसके कारण ये फिर से प्रकृति को हरा भरा कर सकें और इनका आलस समाप्त हो सके। नेत्र ने मिलन करते मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जल्द लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सुन। कहते हैं मनु के जो नेत्र थे वो अब मनु की जो दृष्टि थी वो जहाँ जाती है चारों तरफ, मतलब एक सुहाना मौसम ही वो देखते हैं जो उनके मन को आनंद प्रदान करता था। जहाँ पहले इसकी ठीक विपरीत स्थितियां थी, हर चीज उनको दुख प्रदान करता था, आज वही हर चीज उनको सुख प्रदान कर रहा है, उनके मन को आनंदित कर रहा है। जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सुन। और समुद्र में जो प्रबल लहरें उठ रही थी, जो एक एक करके आगे बढ़ रही थी, मानो धरती का विनाश कर देना चाहती हूँ, आज वो लहरें भी शांत होती चली जा रही हैं। वह वैसे ही, कवि कह रहा है, वैसे ही शांत हो रही हैं जैसे कोई पथिक, कोई राहगीर है जो बहुत दूर से आ रहा है और ऐसा लगता है जैसे चलते चलते वो थक गया है, अलसा गया है और अब सोना चाहता है। तो समुद्र की लहरें भी उसी प्रकार से अपनी गति को अब नियंत्रित कर रही हैं जैसे वह विश्राम की अवस्था में आ गई हैं। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि ने प्रकृति का किया है। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। कवि कहते हैं अब जल है वो पूरी तरह से समाप्त तो हुआ नहीं है प्रलय काल का, अभी अभी प्रलय की स्थिति रुकी है, तो चारों तरफ जल तो व्याप्त ही है और धीरे धीरे जहाँ जल थोड़ा बहुत उतरा है वहां पृथ्वी थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। तो जहां जहां पृथ्वी दिखाई दे रही है, कवि कहता है ऐसा लगता है विशाल समुद्र में मानव प्रकृति ने अपनी सेज लगा ली हो। जो पृथ्वी का थोड़ा भाग है उसकी तुलना उन्होंने सेज से की है और पृथ्वी प्रकृति जो है उस सेज पर बैठी है और वह वैसे ही बैठी है जैसे कोई नवयुवती जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वह अपनी पिछले रात्रि के बीती बातों को याद कर कर मानो आलस्य से भरी हुई है। उठना तो चाहती है लेकिन उठ नहीं पा रही है। मान की ऐसी ऐठी सी, उसे लग रहा है जैसे कोई उसे मनाने आएगा। वैसे ही प्रकृति सोच रही है कि मेरे ऊपर जो जो बीता, जो जो उसके ऊपर आघात हुआ, जैसे अब लग रहा है प्रकृति को भी कोई मनाने आएगा, या मतलब प्रकृति भी जो है उसी रूप में वधू के समान, नवयुवती के समान मान किए है, रूठी हुई है। देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन का नौ एकांत, जैसे कोलाहल सोया हो हिम शीतल जड़सा श्रांत। देखा मनु ने वह अतिरंजित, मनु जो है यह सब दृश्य देख रहे हैं और इसे देखकर वह धीरे धीरे प्रसन्न हो रहे हैं। उनके अंदर जो है प्रसन्नता हो रही है कि जीवन जो है अब जीवन की ओर जो उनका दृष्टिकोण है वह सकारात्मकता की ओर जा रहा है। उम्मीद की एक किरण अब उनको थोड़ी थोड़ी उनकी उम्मीद जो है बढ़ती जा रही है। इंद्र नीलमणि हिम शीतल जड़सा था शांत। और जो पहले जो कोलाहल होते थे, मनु ने जो कोलाहल, चित्कार, जो विभिन्न प्रकार के विदारुक जो दृश्य थे वो सभी शांत हो चुके हैं और प्रकृति जो है शीतल हो गई है, मनु के हृदय को शीतलता प्रदान कर रही है। इंद्र नीलमणि महाचषक था सोम रहित उल्टा लटका, आज पवन मृदु श्वास ले रहा जैसे बीत गया खटका। मनु कवि कह रहे हैं कि इंद्र नीलमणि महाचषक था, जो आसमान था वो नीले कलर का हो गया है, बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं आसमान वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे किसी प्याले को उल्टा लटका दिया गया और उल्टा लटकाने के कारण उसमें जो सोम रस भरा था वो पूरा गिर गया हो, पूरा उड़ेल दिया गया हो। अब उसमें कुछ बचा नहीं है, प्याला बिल्कुल खाली हो गया है, मतलब आसमान बादलों से रहित हो गया है, बिल्कुल भी बादल वहां नहीं है। जितने भी बादल थे सब बरस चुके हैं, प्याला उल्टा लटका दिया गया है, तो उसमें जो चीजें थी वो सारी गिर गई हैं, जो सोमरस थे सब नीचे गिर गए हैं। आज पवन मृदु सांस ले रहा जैसे बीत गया खटका। और जो वायु थी जो पहले तेज आंधी के रूप में, तूफान के रूप में चला करती थी, अब वह मंद गति से मन को आनंद प्रदान कर रही है, मीठी मीठी धीरे धीरे बह रही है, शीतलता लिए हुए। तो मनु कह रहे हैं कि यह स्थितियां अचानक ही नहीं हुई बल्कि बहुत दिनों के बाद हुई हैं। अचानक तो हुई हैं लेकिन
बहुत जल्दी नहीं हुई, कितने दिनों बाद हुई उनको यह पता तो नहीं है, लेकिन बहुत दिनों बाद मनु ने ऐसी स्थितियां देखी हैं। वह विराटता हेम घोलता नया रंग भरने को आज, कौन हुआ यह प्रश्न अचानक और कौतूहल का था राज। अब मनु के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा का उत्पन्न होना ही मानव की जीवंतता का प्रतीक है, क्योंकि जब जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तो मानव आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिज्ञासा से ही मनु को सकारात्मकता की ओर कवि ने संकेत कर दिया गया है कि अब मनु को जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी है, इच्छा उत्पन्न होने लगी है। तो अब मनु के मन में यह एक प्रश्न उठ रहा है कि यह कौन है जो इन सबको अपने बस में कर रखा है। कोई विराट शक्ति है, कोई महाशक्ति है इनके पीछे जो इस सृष्टि को चला रही है। क्योंकि मनुष्य सोचते हैं कि हम लोग तो स्वयं ही देव थे, और हमसे ऊपर जो देवता थे हम लोग उनकी पूजा भी किया करते थे, तो ऐसी स्थितियां किस कारण हुई। कवि ने एक और संकेत किया है कि मतलब इनके ऊपर भी कोई है, कोई महाशक्ति है, मतलब सबके ऊपर सबको एक कंट्रोल संतुलित करने वाली एक शक्ति होती है जो सबको चलाती है। मनु कहते हैं, विश्वदेव सविता या पूषा, सोम मरुत चंचल पवन, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। मनु बता रहे हैं कि ये जो वर्षा के देवता वरुण थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ये जो पवन, समुद्र की लहरें, ये सब जो अत्यंत प्रचंड वेग के साथ चल रही थी, इन सबको कौन शक्ति प्रदान कर रहा है, कौन इन सबको रोक रहा है, किसके अंदर ये सब कार्य कर रहे हैं, कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो इन सबको चला रही है। तो बस आज इतना ही, आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज अगर मेरा प्रयास सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।